वो रास्ता तो रक्षा मंत्रालय का नया दफ्तर बनाया गया है। नए दफ्तर का प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन कर रहे हैं। 7,000 कर्मचारियों के लिए 2 नए दफ्तर यहां पर बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। भारत के लिए जीने वाले, भारत के लिए जूझने वाले हमारे देश के वीर जवान जो मातृभूमि के लिए शहीद हो गए, उनका स्मारक बनाना सबसे पहले तय किया। और आज जो काम आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था, वो काम 2014 के बाद प्रारंभ हुआ। और उस काम को पूर्ण करने के बाद हमने हमारे दफ्तरों को ठीक करने के लिए सेंट्रल विस्टा का काम उठाया। सबसे पहले हमने याद किया मेरे देश के वीर शहीदों को, वीर जवानों को। साथियों, ये जो निर्माण कार्य हुआ है, कामकाज के साथ साथ यहां आवासीय परिसर भी बनाए गए हैं। जो जवान 24/7 महत्वपूर्ण सुरक्षा कार्यों में लगे रहते हैं, उनके लिए जरूरी आवास, किचन, मेस, इलाज से जुड़ी आधुनिक सुविधाएं, इन सब का भी निर्माण किया गया है। देश भर से जो हजारों रिटायर्ड सैनिक अपने पुराने सरकारी कामकाज के लिए यहां आते हैं, उनको भी अब उनके उम्र के एक स्थिति पर वो पहुंचे हैं, उनका भी विशेष ख्याल रखना, उनको ज्यादा परेशानी ना हो, इसके लिए भी उचित कनेक्टिविटी का यहां ध्यान रखा गया है। एक अच्छी बात यह भी है, जो बिल्डिंगें बनी हैं वो इको फ्रेंडली है। और राजधानी के भवनों का जो पुरातन रंग रूप है, जो उसकी एक पहचान है, उसको बरकरार रखा गया है, उसको बनाए रखा गया है। भारत के कलाकारों की आकर्षक कलाकृतियों को, आत्मनिर्भर भारत के प्रतीकों को यहां के परिसरों में स्थान दिया गया है। यानी दिल्ली की जीवंतता और यहां के पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए हमारी सांस्कृतिक विविधता का आधुनिक स्वरूप यहां हर कोई अनुभव करेगा। साथियों, दिल्ली को भारत की राजधानी बने 100 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। 100 वर्ष से अधिक के इस कालखंड में यहां की आबादी और अन्य परिस्थितियों में बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। जब हम राजधानी की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक शहर नहीं होता है। किसी भी देश की राजधानी उस देश की सोच, उस देश के संकल्प, उस देश का सामर्थ्य और उस देश की संस्कृति के प्रतीक होती है। भारत तो लोकतंत्र की जननी है, इसलिए भारत की राजधानी ऐसी होनी चाहिए जिसके केंद्र में लोक हो, जनता जनार्दन हो। आज जब हम ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस पर फोकस कर रहे हैं, तो इसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी उतनी ही बड़ी भूमिका है। सेंट्रल विस्टा से जुड़ा जो काम आज हो रहा है, उसके मूल में यही भावना है। इसका विस्तार
हमें आज शुरू हुई सेंट्रल विस्टा से जुड़ी वेबसाइट्स में भी दिखता है। साथियों, राजधानी की आकांक्षाओं के अनुरूप दिल्ली में नए निर्माण पर बीते वर्षों में बहुत जोर दिया गया है। देश भर से चुनकर आए जनप्रतिनिधियों के लिए नए आवास हो, अंबेडकर जी की स्मृतियों को संजोने के प्रयास हो, अनेक नए भवन हो, जिन पर लगातार काम किया गया है। हमारी सेना, हमारे शहीदों, हमारे बलिदानियों के सम्मान और सुविधा से जुड़े राष्ट्रीय स्मारक भी इसमें शामिल है। इतने दशकों बाद सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बल के शहीदों के लिए राष्ट्रीय स्मारक आज दिल्ली का गौरव बढ़ा रहा है। और इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता ये रही है कि इनमें से अधिकतर तय समय से पहले पूरे किए गए हैं। वरना सरकारों की पहचान यही है, होती है, चलती है, कोई बात नहीं, 4-6 महीना तो देर स्वाभाविक है। हमने एक नया वर्क कल्चर सरकार में लाने का ईमानदारी से प्रयास किया है, ताकि देश की संपत्ति बर्बाद न हो, समय सीमा में काम हो, निर्धारित खर्च से भी कुछ कम खर्च में क्यों न हो, और प्रोफेशनलिज्म हो, एफिशिएंसी हो, इन सारी बातों पर हम बल दे रहे हैं। ये सोच, ये अप्रोच में आई एफिशिएंसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण आज यहां प्रस्तुत है। डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स का भी जो काम 24 महीने में पूरा होना था, वो सिर्फ 12 महीने के रिकॉर्ड समय में कंप्लीट किया गया। यानी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे हैं। डिफेंस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन उन्होंने किया है और उनका कहना है कि सेनाओं का कामकाज इससे सशक्त होगा और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो भी निर्माण किए जा रहे हैं, उनका कहना है उसमें से ज्यादातर निर्माण जो है वो समय से पहले पूरे किए जा रहे हैं ताकि प्रोफेशनलिज्म बना रहे। तो यहाँ पर नए दफ्तर का उद्घाटन हो गया है। 7,000 कर्मचारियों के लिए 2 नए दफ्तर बनाए गए।